तो इंडिया में लाखों लोगों को पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम होती है, बट बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको एक्चुअल में पाइल्स हुआ है या फिशर हुआ है, या क्या उनको घर पे ट्रीट किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर आकाश। आई एम ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन इन नवी मुंबई सिंस लास्ट 8 years and I have treated more than 25,000 patients in my clinical practice. So today I'm gonna tell you basic difference between piles and fissure and उसका क्या क्या इलाज हो सकता है, घर पे आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, मेडिसिन से क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे एनल फिशर क्या होता है। बेसिकली आपकी जो एनल रीजन की लाइनिंग है उसमें एक हल्का सा कट आ जाना, सिंपल भाषा में उसको बोला जाता है एनल फिशर। एंड उसी की वजह से आपको एनल फिशर में सबसे ज़्यादा पेन होता है जब आप स्टूल पास करते हो। दैट टाइम वो जो कट हुआ है वो स्ट्रेच हो जाता है एंड देयर फोर यू हैव सीवियर इंटेंस पेन एंड कुछ ऐसे आपको चुभ रहे से फील होता है, लाइक स्टैबिंग काइंड ऑफ पेन या कटिंग पेन, ये आपको फील होता है एनल फिशर में। वेयर एज पाइल्स टोटली अलग होता है। पाइल्स इज़ बेसिकली आपके जो एनल रीजन की वेन्स होती है उनकी स्वेलिंग, जिसको हेमोरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। एंड उसमें कट नहीं होता है, बेसिकली उसमें सोलन वेन्स होती है, डायलेटेड है सोलन वेन्स, उसको हेमोरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। उसमें पेन जनरली ज़्यादा नहीं होता है जितना फिशर में होता है। फिशर का पेन इज़ वेरी शार्प, वेरी इंटेंस, समथिंग इज स्टैबिंग यू, समथिंग इज ब्रेकिंग यू, ऐसा पेन आपको फिशर में फील होगा। पाइल्स के पेशेंट को ज़्यादातर फ्री फ्लोइंग ब्लीडिंग होती है बिकॉज ऑफ वेन्स है उसमें से ब्लीडिंग होती है। एंड फिशर वाले पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी, लाइक ड्रॉप में ब्लीडिंग होगी एंड पेन ज़्यादा होगा। एंड बिकॉज इट्स अ माइनर कट सो ब्लीडिंग पाइल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अभी हम जानेंगे इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन दोनों चीज़ों में कॉमन कॉज है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट साफ नहीं होता है ठीक से, दैट इज़ नंबर 1 रीज़न फॉर पाइल्स एज वेल एज फॉर फिशर। एंड अगर आप हार्ड स्टूल पास करते हो, आपकी वाटर इनटेक कम है, पानी आप ज़्यादा नहीं पीते हो, तो स्टूल आपका हार्ड हो जाता है। यू हैव कॉन्स्टिपेशन एंड दैट हार्ड स्टूल देन लीड्स टू स्ट्रेनिंग एंड देन टेयरिंग इन द एनल लाइनिंग कॉजिंग फिशर। एंड क्रॉनिकली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है दैट कैन लीड टू सोलन वेन्स, दैट इज़ हेमोरॉइड्स और पाइल्स। ठीक है, और भी कुछ रीजंस होते हैं जैसे कि लॉन्ग सिटिंग हो गया। अगर आपका सिटिंग जॉब है, एक्टिविटी आपकी ज़्यादा नहीं है, वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, आप स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग चीज़ें आप ज़्यादा खाते हो, मैदे की चीज़ें हो गई, फाइबर इनटेक अगर आपका कम है खाने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इजीली स्टूल पास करने के लिए हेल्प करता है दैट इज़ योर डाइटरी फाइबर, उसका इनटेक अगर कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना कंफर्म है एंड दैट विल कॉज दिस पाइल्स एंड फिशर का इशू। देन अभी हम समझेंगे इसका प्रिवेंशन क्या है। सो बेसिकली अभी जो मैंने ये कॉजेज़ बताए उसी पे आपको काम करना है, दैट विल बी योर प्रिवेंशन। सो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए पानी आपको 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीना है, 8 to 10 ग्लासेस एटलीस्ट। एंड डाइटरी फाइबर का इनटेक बढ़ाना है सो दैट आपको स्टूल प्रॉपरली पास हो। एंड यू कैन ऑल्सो टेक घी वगैरह आप ले सकते हो फॉर ईजी पासिंग ऑफ स्टूल, दैट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट इन द इंटेस्टाइन्स, वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन पीपल। सो घी आप ले सकते हो। उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो आप इसबगोल वगैरह आता है फॉर कॉन्स्टिपेशन, दैट यू कैन टेक। बट कॉन्स्टिपेशन आपको ट्रीट करना है बिकॉज दैट इज़ नंबर 1 कॉज फॉर इवन पाइल्स एंड इवन फिशर। ठीक है, देन अगर आप ज़्यादा देर बैठे रहते हो तो डू सम एक्टिविटी, एटलीस्ट वॉकिंग वगैरह आपकी डेली होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इनटेक वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवॉइड स्पाइसी चीज़ें, नॉन वेज वगैरह का इनटेक रिड्यूस करना है बिकॉज दैट इज़ लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट एंड दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन एज वेल। अभी हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो। घर पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सिम्टम रिलीफ के लिए कर सकते हो। नंबर 1 इस पे आता है सिट्स बाथ। अगर आपके घर पे बड़ा सा टब है उसमें आप गर्म पानी डाल के उसमें 10-15 मिनट के लिए बैठ सकते हो ट्वाइस अ डे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज वार्म वाटर से क्या होगा, वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा एंड जो स्वेलिंग वगैरह है वो रिड्यूस होने में हेल्प होगा और पेन भी रिड्यूस होने में हेल्प होगा। और अगर ये सब फॉलो करके भी आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो नीचे मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर
आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो एंड उसके बाद आई विल टेक योर डिटेल्ड हिस्ट्री, एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आई विल गाइड यू. सो कॉल और टेक्स्ट ऑन दिस number to book a consultation with me. If you have any more queries on piles and fissure, you can comment down below and share this video with your family and friends and subscribe to my channel for more such informative videos. This is Dr. Akash signing off. See you in another video.